गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ समय से हम नित्यानंद वंश विस्तार नामक ग्रंथ से बहुत सारी मधुर मधुर लीलाओं के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा विषय होगा, आज हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु, जो कोई और नहीं है, हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ही निताय के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। उन हमारे वीरचंद्र प्रभु की कैसे अद्भुत प्रकार से दीक्षा होती है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस लीला को हम श्रवण करेंगे जो बहुत मधुर है। लीला तो बहुत ही मधुर है आज की, किंतु साथ ही साथ बहुत सारी शिक्षा भी हमें प्राप्त होगी इस चीज़ से। हमारे वीरचंद्र प्रभु अपने आचरण से बहुत सारी शिक्षा हम सब जीवों को बहुत अमूल्य शिक्षा दे रहे हैं। तो हम आज प्रयास करते हैं श्रवण करने का, क्योंकि हमने पिछली बार श्रवण किया कैसे हमारे निताय और गौरांग, हमारे दोनों प्रभु जब बाहरी तौर से अपनी लीला को समाप्त कर अप्रकट हो गए, तब सभी भक्तों की क्या अवस्था थी। सभी विरह की अग्नि में जल रहे थे और तब हमारे वीरचंद्र प्रभु भी बड़े उदास हो गए थे, वो भी क्रंदन कर रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे दोनों प्रभु मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँगा। तब क्योंकि उस समय हमारे वीरचंद्र प्रभु की उम्र इतनी नहीं थी, किंतु हमारी जानवा माता हमारे वीरचंद्र प्रभु को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर रही थी और आगे सबका नेतृत्व करने के लिए तैयार भी कर रही थी। हमारे कुछ समय बाद जब हमारे वीरचंद्र प्रभु थोड़े बड़े हुए, तो एक दिन हमारे वीरचंद्र प्रभु मन ही मन ये सोचने लग गए कि अब समय आ चुका है कि अब मुझे एक सद्गुरु के शरणागत होकर उनसे दीक्षा प्राप्त करना है। फिर सोचने लगे लेकिन किनसे दीक्षा मैं प्राप्त करूं, किनसे मैं दीक्षा ले सकता हूं। तब उनके मन में आया कि अभी तो देखिए हमारे दोनों प्रभु तो अप्रकट हो गए हैं, अभी केवल एक ही प्रभु बचे हैं, हमारे अद्वैत आचार्य जी। तो और सबसे वरिष्ठ अभी वही है, तो सबसे अच्छा यही होगा, सबसे बेहतर यही होगा कि मैं उनके शरणागत हो जाऊं और उनसे विनंती करूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो बस ये हमारे वीरचंद्र प्रभु ने मन ही मन में ठान ली। अब हमारे वीरचंद्र प्रभु ये बात किसी को बताए नहीं, ये जो मन में उन्होंने निर्णय लिया ये बात किसी को बताए नहीं, जानवा माता को भी नहीं बताया, वसुधा माता को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। बस अपने कुछ निजी जो उनके परिकर है उनको लेकर, उनसे भी कहे नहीं कहाँ पे जा रहे, क्यों जा रहे, उनसे बस कहे चलिए हमें कहीं तो जाना है अभी। अब बस उनके साथ चले गए, डायरेक्ट शांतिपुर के लिए अद्वैत आचार्य जी के पास जाने के लिए निकल पड़े। अब वहाँ पर क्या होता है उससे पहले हम ये समझे, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है कि देखिए हम सब जानते हैं वीरचंद्र प्रभु कौन है, साक्षात भगवान है। श्री गौरांग महाप्रभु ही निताय के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, कोई साधारण जीव तो है नहीं, किंतु फिर भी ये देखिए शिक्षा दे रहे, अपने आचरण से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि देखिए हमारे वीरचंद्र प्रभु साक्षात भगवान है, उन्हें दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो सर्वज्ञ है, सब चीज़ का ज्ञान है, आत्मा राम है, आप तक काम है, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखे तो वो सभी के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, परमात्मा के रूप में सब में विराजमान है। तो वो सभी जगत गुरु है, उनको किसी दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है, उनको गुरु के शरणागत होने की क्या ज़रूरत है, किंतु अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हर जीव को कि देखिए मैं जब भगवान होते हुए जब मैं जब दीक्षा ले सकता हूँ, गुरु के शरणागत हो सकता हूँ, तो साधारण जीव की क्या बात है। साधारण जीव सभी को तो ये करना ही है। और केवल वीरचंद्र प्रभु ही नहीं, हम जब भगवान के जितने अन्य अवतार हैं हम देखें, जब हमारे भगवान रामचंद्र जी, उन्होंने भी
वशिष्ठ जी के शरणागत होकर उनसे शिक्षा प्राप्त की, उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। साथ ही साथ हमारे भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी सांदीपनी मुनि के शरणागत होकर उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनसे 64 दिन में 64 विद्या सीखी और उनसे शिक्षा प्राप्त की। और साथ ही साथ श्री गौरांग महाप्रभु भी हमारे ईश्वरपुरी पाद है, उनके शरणागत होकर उनसे दीक्षा प्राप्त किए, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देखिए भगवान अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि खुद भगवान होने के बावजूद वो एक गुरु के शरणागत होकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हर जीव का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी जो कर्तव्य है ये है कि एक गुरु के शरणागत होकर उनसे दीक्षा प्राप्त करना। किंतु ये दीक्षा क्या है, अब आगे ये हम श्रवण करेंगे कैसे, किस भाव से वो अद्वैत आचार्य जी के पास जा रहे हैं। इस भाव से अभी हमें शिक्षा देंगे कि कैसे शिष्य का भाव गुरु के प्रति होना चाहिए, कैसे एकदम दीनता पूर्वक एक शिष्य गुरु के शरणागत होता है। तो जब अभी हमारे वीरचंद्र प्रभु खरदाहा से निकले हैं शांतिपुर के लिए, और किसी से कुछ कहे नहीं है कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और बस अभी निकले हैं। और शांतिपुर में जब पहुँचे तो अद्वैत आचार्य जी के पास जाते ही तुरंत प्रणाम किया अद्वैत आचार्य जी को, और एकदम दीनता पूर्वक, एकदम विनम्र भाव से कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके इस तुझ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और अब मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। एकदम दीनता के भाव से ये कह रहे हैं। इसे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक शिष्य का भाव गुरु के प्रति कैसे होना चाहिए। देखिए साक्षात प्रभु है, किंतु फिर भी ये अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में क्या कहते हैं, दीक्षा माने ऐसे ही नहीं कि बस चले गए गुरु के पास और हम गुरु से दीक्षा ले ली और सबसे कहने लगे कि हाँ मेरी तो दीक्षा हो गई, हम दीक्षा ले चुके हैं। किंतु वो तो उसे वास्तविक दीक्षा नहीं कहते। दीक्षा का अर्थ क्या है, तो कहते हैं दीक्षा के समय क्या होता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। बता रहे कि दीक्षा के समय शिष्य का भाव क्या होना चाहिए। शिष्य पूरी तरह गुरु के शरणागत हो, आत्मसमर्पण करे अपने आप को। और शरणागति क्या है, केवल कहने से नहीं होता कि मैं आपके शरणागत हूँ, नहीं, इसके लक्षण शरणागति के अंग है जिसके ऊपर हमने पहले चर्चा की है। तो ये भाव से जो अंदर का जो भाव है वो शब्दों के रूप में प्रकट होता है। ऐसे नहीं, केवल शब्द नहीं है। आजकल मैं अपनी बात ही करूँ तो केवल कहने के लिए कह देते हैं, कहने के लिए मैं कह देता हूँ भले, किंतु हृदय में वो भाव नहीं है। किंतु वास्तविकता में कैसे होना चाहिए, जो हृदय का जो भाव है वो शब्द के रूप में प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे वीरचंद्र प्रभु ये आचरण के द्वारा बता रहे हैं, कह रहे हैं अद्वैत आचार्य जी को, इस तुझ पे कृपा करके अपने शिष्य के रूप में आप स्वीकार कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपा करके मुझे दीक्षा प्रदान करें। ये हमारे वीरचंद्र प्रभु जाते ही तुरंत प्रणाम कर लिए, दंडवत प्रणाम करके ये प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अद्वैत आचार्य जी को। अब जब अद्वैत आचार्य जब ये देखे कि अरे वीरचंद्र प्रभु ऐसा कह रहे हैं, तब थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, अरे प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ, आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे लिए पूजनीय हो, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। देखिए हमारे अद्वैत आचार्य जी जानते थे हमारे वीरचंद्र प्रभु कौन है। हमने पहले तो चर्चा भी की, जब हमारे वीरचंद्र प्रभु का जन्म हुआ था सब भक्त आ रहे थे, तब अद्वैत आचार्य भी आए थे, और उन्हें पता था ये बात, कैसे हमारे गौरांग महाप्रभु ही निताई के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हमारे अद्वैत आचार्य जी कहने लगे, आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे प्रभु, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। तब फिर भी हमारे वीरचंद्र प्रभु तो कह रहे थे, प्रभु मुझे अपने कृपा से वंचित मत कीजिए,
कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। हमारे वीरचंद्र प्रभु तो विनम्र भाव से, दीनता के भाव से प्रार्थना करते जा रहे हैं, और हमारे अद्वैत आचार्य जी कह रहे हैं कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको दीक्षा कैसे प्रदान कर सकता हूँ, आप मेरे इष्ट हैं। फिर जब हमारे अद्वैत आचार्य जी के कहने पर भी हमारे वीरचंद्र प्रभु तो एकदम अपनी विनम्रता छोड़ ही नहीं रहे, तब हमारी सीता माता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य साथ में मिलकर हमारे वीरचंद्र प्रभु को समझाने लगे। हमारी सीता माता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य जी की शक्ति है, अर्धांगिनी है, दोनों मिलकर हमारे वीरचंद्र प्रभु को समझाने लगे कि अरे हम आपको कैसे दीक्षा दे सकते हैं, आपके घर में स्वयं नित्यानंद प्रभु की शक्ति मौजूद है, साक्षात जानवा माता आपके घर में मौजूद है, और उनका स्थान क्या है, उनके होते हुए हम आपको कैसे दीक्षा दे सकते हैं। अब हमारी सीता माता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य ये कह रहे हमारे वीरचंद्र प्रभु को, ये जानवा माता की महिमा बता रहे। देखिए ये तो लीला हो रही है, यहाँ पर दोनों को सब पता है, दोनों सर्वज्ञ है, किंतु यहाँ पर जानवा माता की महिमा बताने के लिए ऐसी लीला हो रही है। वो कह रहे हैं कि अरे जानवा माता साक्षात नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, वो ब्रज लीला में हमारी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी है, उनका इतना उच्चतम स्थान है, उनके होते हुए हम आपको कैसे दीक्षा दे सकते हैं। आपके घर में साक्षात जानवा माता है, आप उनसे जाकर दीक्षा लीजिए। ये जब हमारी जानवा माता के बारे में जब हमारे वीरचंद्र प्रभु को हमारे अद्वैत आचार्य और सीता माता ठाकुरानी ने बताया, जब कहे इस बारे में, तब क्योंकि अद्वैत आचार्य और सीता माता ठाकुरानी डायरेक्ट कह रहे, तब हमारे वीरचंद्र प्रभु ने कहा आप यदि ऐसा कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा का मैं जरूर पालन करूँगा, किंतु ये भाव, ये ऐश्वर्य भाव, ये स्थान मेरी जानवा माता का, इस भाव से तो कभी मैंने अपनी जानवा माता को देखा ही नहीं। क्योंकि देखिए हमने पहले भी चर्चा की है कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु, भले हमारी वसुधा माता ने हमारे वीरचंद्र प्रभु को जन्म दिया था, किंतु बचपन से अधिकतम जितनी भी सेवा है, देखभाल करना, सब हमारी जानवा माता ही करती थी। तो हमारे वीरचंद्र प्रभु और जानवा माता के बीच में जो इतना प्रेम का संबंध, जैसे पुत्र और जैसे माता और पुत्र के बीच में संबंध होता है, उस प्रकार का संबंध है, एकदम प्रेम से भरा। तब उसमें कुछ ऐश्वर्य नहीं आता बीच में, एकदम प्रेम का संबंध था। तो इसलिए हमारे वीरचंद्र प्रभु ने कभी इस प्रकार से जानवा माता को नहीं देखा। इस प्रकार का ऐश्वर्य भाव, ये स्थान के बारे में हमारे वीरचंद्र प्रभु को भी सोचते ही नहीं थे कि इतना बड़ा स्थान है जानवा माता का, इतना ऐश्वर्य है जानवा माता का, वो कभी सोचे नहीं। तो हमारे जब वीरचंद्र प्रभु ने श्रवण किया, सुना जब अद्वैत आचार्य जी के मुख से, तब उन्होंने कहा आप अद्वैत आचार्य जी कह रहे तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, किंतु मेरे लिए जानवा माता को एक गुरु के रूप में स्वीकार करना ये थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि देखिए गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो एकदम प्रेम का ही संबंध है, किंतु साथ ही साथ उसमें ऐश्वर्य का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है गुरु के प्रति, तब तक पूर्ण शरणागत होना ये संभव नहीं है। इसलिए शुरुआत में गुरु का ऐश्वर्य, गुरु का जो स्थान है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर तब जाके वो कह सकते हैं एक फाउंडेशन है, ऐश्वर्य के फाउंडेशन पर ही प्रेम की स्थापना हो सकती है। उसके ऊपर जब ऐश्वर्य का भाव से जब कोई शिष्य गुरु के शरणागत हो, फिर जब विश्रम भी ना, जब गुरु सेवा जब शिष्य करे, तब जाकर वो प्रेम बढ़ेगा, और जब वो प्रेम का संबंध इतना बढ़ेगा, तब गुरु और शिष्य के बीच में बहुत एक घनिष्ठ संबंध हो सकता है। किंतु पहले जब शिष्य को पूरी तरह शरणागत होना है तो ऐश्वर्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वीरचंद्र प्रभु कहे, आपने तो जो कहा, ये अद्वैत आचार्य से कह रहे कि आपने जो कहा ये तो बिल्कुल मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो ये बात को, किंतु इस भाव से मैंने कभी अपनी माता को देखा ही नहीं। पूरी तरह उनके शरणागत होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी सी उनकी ऐश्वर्य का प्रकाश देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वीरचंद्र प्रभु प्रणाम किए
अद्वैत आचार्य जी को, सीता माता ठाकुरानी को, और वहाँ से दोबारा शांतिपुर से लौट आए अपने घर, अपने स्थान करदाहा में। और जब हमारे वीरचंद्र प्रभु दोबारा आए हैं अपने घर पर, उसके बाद भी किसी से ये बात नहीं कहे कि मैं कहाँ पर गया था, क्यों गया था, कुछ नहीं कहे। जानवा माता से नहीं कहे, वसुधा माता से नहीं, किसी से नहीं कहे। अब लेकिन जो बात जो हमारे अद्वैत आचार्य जी ने कही, ये बात बार बार हमारे वीरचंद्र प्रभु वही सोच रहे थे, लेकिन उनके मन में था कि पूरी तरह मुझे शरणागत यदि होना है तो मुझे ऐश्वर्य का कुछ प्रकाश देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं ऐश्वर्य नहीं देख पाऊँगा, ऐश्वर्य का कुछ प्रकाश नहीं देख पाऊँगा अपनी जानवा माता से, तब तक मैं शरणागत नहीं हो पाऊँगा। तो ये देखिए, ये भी एक शिक्षा है। ऐसे ही नहीं कि एक इसलिए शास्त्र में बताते हैं, शिष्य को गुरु से दीक्षा लेने से पहले बहुत अच्छी तरह, मतलब जितना हो सके संग करे गुरु का, और पूरी तरह चेक कीजिए कैसे आपका पूरी तरह से आपकी निष्ठा है कि नहीं, श्रद्धा आपकी है कि नहीं गुरु के प्रति। क्योंकि अगर घाई में यदि जल्दबाजी में अगर दीक्षा ले लिए और फिर जब कुछ समय बाद जब हमने देखा कि अरे गुरु का आचरण देख के ये हमारा श्रद्धा में थोड़ी हानि हो गई, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल जितना हो सके गुरु का संग कीजिए, और जब संग करके पूरी तरह एकदम श्रद्धा निष्ठा के रूप में हो जाए कि हाँ बस इनके ही मैं पूरी तरह शरणागत होना चाहता हूँ, तब जाकर दीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे, देखिए ये तो लीला हो रही है, लेकिन फिर भी कह रहे कि कुछ मुझे ऐश्वर्य प्रकाश देखना है हमारी जानवा माता का। इतना प्रेम था, माता और पुत्र का संबंध था, किंतु फिर भी वो चाह रहे थे कि मैं कुछ देखूं ताकि मैं पूरी तरह आत्मसमर्पण कर पाऊँ। क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है, ये शिष्य आत्मसमर्पण करे दीक्षा के समय, ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। वरना केवल दीक्षा तो वास्तविकता में दीक्षा नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। पूरे विश्व ब्रह्मांड में 14 लोक है, उसमें इतने सारे जीव हैं, अनंत कोटि जीव है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने सारे हर एक लोक में जीव है, और उसमें से भी जो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है वो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य जीवन में जब यदि कृष्ण की कृपा से किन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, कोई सदगुरु के शरणागत होकर उनसे दीक्षा प्राप्त करे, तो उससे भाग्यवान जीव कोई है नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो इतनी महिमा है दीक्षा की। तो इसीलिए हर जीव का एक कर्तव्य होना चाहिए कि दीक्षा, एक सदगुरु से दीक्षा ले, और केवल ऐसी दीक्षा नहीं, पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव होना चाहिए, तब उसे वास्तविकता में दीक्षा कहते हैं। तो हमारे वीरचंद्र प्रभु ये मन ही मन सोच रहे हैं। अब 1-2 दिन बीत रहा है कि कहे नहीं है किसी से, और हमारी जानवा माता बहुत अच्छी से सेवा करती थी हमारे वीरचंद्र प्रभु की। तब एक दिन क्या हुआ, एक दिन देखिए, हम जानते हैं हमारी संस्कृति में माताएं हैं हमेशा अपना सर पल्लू से ढक के रखती है। कोई भी यदि कोई और मौजूद है, कोई अन्य पुरुष है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति कोई मौजूद है, तो उनके सामने हमेशा माता अपने सर को पल्लू से ढक के रखती है। तब एक दिन क्या हुआ, हमारी जानवा माता हमारे रोज़ की तरह हमारे वीरचंद्र प्रभु को बहुत प्रेम से प्रसाद परोस रही थी, और हमारे वीरचंद्र प्रभु प्रसाद पा रहे थे, और बहुत स्वादिष्ट था। हमारी जानवा माता के हाथ का सब जितना भी जो प्रसाद बनाती थी बहुत वीरचंद्र प्रभु को पसंद आता था। अब वीरचंद्र प्रभु कह रहे, माँ मुझे और दो, और मुझे ये सब्जी और दो। अब हमारी जानवा माता एक हाथ से वो सब्जी का जो पात्र है वो पकड़ के रखी है, दूसरे हाथ से चम्मच से परोस रही है वीरचंद्र प्रभु को। अब ये परोस रही है, और हमारी जानवा माता का सर पल्लू से ढका हुआ था। तब क्योंकि हमारे वीरचंद्र प्रभु है, सब प्रसाद लेते थे, तो बहुत सारे उनके जितने भी सब थे भक्त वो दर्शन करने आते थे वीरचंद्र प्रभु का। तो इसलिए हमारी जानवा माता अपने सर को पल्लू से ढक के रखी थी। अब उसमें क्या हुआ, उतने समय में एक जोर से हवा का झोंका आया। हवा के झोंके से हमारी जो जानवा माता के सर पर पल्लू था वो नीचे गिर गया। अब ये बात जब जानवा माता ने देखा, अरे सर तो पल्लू से ढका रहना चाहिए, किंतु हमारी जानवा माता का दोनों हाथ तो व्यस्त था, वीरचंद्र प्रभु को परोस रही थी ना।
अब उतने समय में तुरंत हमारी जानवा माता ने अपने ऐश्वर्य का प्रकाश कर 2 और बुझा। 2 हाथ तो बिजी थे और 2 हाथ, टोटल 4 हाथ प्रकट हुए और जल्दी से जो अन्य जो 2 हाथ प्रकट किए उन्होंने उससे अपने पल्लू से अपना सर ढक लिया तुरंत। और ये बात इतनी जल्दी से ये हुई, ये चीज़ इतनी तेज़ी से ये घटना हुई कि कोई और ये चीज़ देख नहीं पाया, किंतु हमारे वीरचंद्र सामने सामने थे माँ जानवा के, उन्होंने ये देखा दर्शन। ये ऐश्वर्य का प्रकाश जब हमारे वीरचंद्र प्रभु ने देखा, कैसे हमारी जानवा माता ने 2 भुजा प्रकट की, 2 और हाथ प्रकट होकर कैसे तुरंत पल्लू से अपना सर ढक लिया, जब ये और तुरंत भुजा फिर से गायब हो गई। ये जब बात हमारे वीरचंद्र प्रभु देखे, और ये कितने दिन से सोच ही रहते कुछ ऐश्वर्य का प्रकाश मुझे देखना है, यदि मैं देख लूँगा तो पूरी तरह मैं अपने आप को शरणागत कर पाऊंगा जानवा माता के। तब जब ये देखे हमारे वीरचंद्र प्रभु, तब उसी क्षण समझ गए हमारी जानवा माता का क्या स्थान है, और तुरंत उसी क्षण हमारी जानवा माता के शरणागत हो गए। वहीं पे प्रार्थना करने लगे कि मैं आपको समझ नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है माँ, मुझे क्षमा करना। ये तो देखिए लीला है ना, इसमें बता रहे हैं, इसे हम कितनी सारी शिक्षा हमें मिली, कैसे एक शिष्य का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, कैसे भगवान देखिए सर्वज्ञ होते हुए खुद दीक्षा ले रहे और गुरु के शरणागत हो रहे हैं। इस बारे में हमें शिक्षा प्राप्त हुई। साथ ही साथ जानवा माता की क्या महिमा है, उनका क्या स्थान है, इस चीज़ के बारे में हमें पता चला। तो इसी प्रकार जब हमारे वीरचंद्र प्रभु ने पूरी तरह जानवा माता के शरणागत हुए और उनसे दीक्षा प्राप्त की, तो हमारी जानवा माता ही हमारे वीरचंद्र प्रभु की गुरु और माता दोनों थी। और फिर हमारी जानवा माता ने तो कितने लोगों पर कृपा की, कितने लोगों को दीक्षा दी। और जब बाद में कुछ समय बाद जब हमारे अद्वैत आचार्य जी भी जब अप्रकट हो गए, तब जब तीनों प्रभु चले गए थे, हमने पहले चर्चा की है इस बात पर, जब तीनों प्रभु अप्रकट हो गए, तब हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए कह सकते एक अंधकार छा गया था। तब जाकर हमारी जानवा माता के नेतृत्व में तब दोबारा हमारे कह सकते एक पुनः स्थापना हुई थी हमारे संप्रदाय की। उनके नेतृत्व में सभी वैष्णव एक साथ इकट्ठा होकर खेतुरी महोत्सव, एक बहुत बड़ा वहाँ पर महोत्सव हुआ था हमारे नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म स्थल पर। गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया, तो हमारी जानवा माता के ही नेतृत्व में सब हुआ। और साथ ही साथ हमारी जानवा माता वीरचंद्र प्रभु को भी बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी आगे कि सबका नेतृत्व कर सके और प्रचार कर सके। तो क्योंकि आज हमारा विषय था कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु ने दीक्षा ली, कैसे शिष्य का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, तो इसी से जुड़ी हुई एक और लीला आती है, कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु जब थोड़े और बड़े हो गए, जब उन्होंने प्रचार करना अपना शुरू किया सब जगह, बहुत दयालु, बहुत कृपालु थे, सब पर कृपा बरसाते थे। कोई कितना बड़ा पापी हो देखते नहीं थे, सब पर कृपा बरसाते थे। किंतु हमारे वीरचंद्र प्रभु यदि किसी ने वैष्णव अपराध या गुरु के प्रति कोई अपराध किए, तब हमारे वीरचंद्र प्रभु बहुत क्रोधित हो जाते थे। तो क्योंकि हमारा विषय गुरु से आज जुड़ा हुआ है, एक बहुत अच्छी लीला हुई थी, एक बहुत अच्छा एक घटना आती है, कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु ने सभी को गुरु की महिमा के बारे में शिक्षा दी थी। तब एक समय की बात है जब हमारे वीरचंद्र प्रभु प्रचार कर रहे थे, तब उस समय पे एक भक्त थे, बहुत ही विद्वान थे, एकदम पंडित थे, सभी शास्त्र में निपुण, और उनका नाम था जय गोपाल। अब वो सब जगह प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि इतना पांडित्य के कारण, इतना विद्वत्व के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन जब उनसे कोई भी पूछता था कि आपके गुरु कौन है, आपके गुरु के बारे में आप बताइए, तब वो उन्हें कह सकते संकोच होता था अपने गुरु के बारे में सबको कहने में, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो एकदम बहुत शुद्ध भक्त थे, भजनानंदी थे। किंतु अगर देखें भारी तौर से उन्हें कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो जय गोपाल जैसे वो एकदम पंडित नहीं थे, बहुत विद्वान नहीं थे, किंतु एकदम भजनानंदी, एकदम शुद्ध भक्त,
दिन भर भगवान का नाम गुण लीला ये सब के चिंतन में लगे रहते थे। तो किंतु लेकिन जब कोई पूछता था जय गोपाल से कि आपके गुरु का नाम क्या है, आप किनके शिष्य हो, तब जय गोपाल इन्हें संकोच होता था अपने गुरु के बारे में सबको बताने, कैसे बताऊँ मैं इनका शिष्य हूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अरे मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना विद्वान हूँ, मेरे गुरु को तो कुछ आता ही नहीं है। देखिए इतना उनका अहंकार हो गया था, इतना बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई थी। भले बाहरी तौर से सब उनको था कि बड़े पंडित बड़े विद्वान थे, लेकिन बुद्धि उनका पूरा भ्रष्ट हो चुका था। तब क्या हुआ, तब उस समय हमारे वीरचंद्र प्रभु जब प्रचार करते थे और सब जगह नगर संकीर्तन करते थे, तो जय गोपाल जो है वो वीरचंद्र प्रभु के साथ बहुत रहते थे, उनके साथ ही हर जगह भ्रमण करते थे। तब जितने भी लोग कोई पूछता था कि आपके गुरु कौन है, आप किनके शिष्य हो, तब वो झूठ कहने लग गए कि मैं वीरचंद्र प्रभु का शिष्य हूँ। और जब ये बात थोड़े दिनों बाद जब वीरचंद्र प्रभु को पता चली इस बारे में, तो वीरचंद्र प्रभु ऐसे तो इतने कृपालु है, इतने दयालु है, कोई कितना बड़ा पाप करे सब पे कृपा करते थे, माफ़ कर देते थे। यहाँ तक कि वीरचंद्र प्रभु के प्रति कोई अपराध करे तो उन्हें भी क्षमा कर देते थे। लेकिन जब ये बात सुने इतना क्रोधित हुए, इतना नाराज़ हुए, और तुरंत उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जय गोपाल आज के बाद मेरे नज़रों के सामने आना नहीं चाहिए, इसको आज के बाद आसन भी मत देना यहाँ पर बैठने के लिए। ये इतना बड़ा गुरुद्रोही है, इसने अपने अभिमान के कारण, अपने विद्वत्ता के अभिमान के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इतना बड़ा गुरुद्रोही बन गया है। ये इसे अपने गुरु का नाम लेने के लिए लज्जा आती है, इसे लगता है कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मेरे गुरु को कुछ आता नहीं है। हमारे वीरचंद्र प्रभु इतने नाराज़ हुए और कहे आज के बाद आप मेरे सामने नहीं आओगे, और यहाँ तक कि यदि मुझे पता चला कि आप में से कोई इनका संग कर रहे तो मैं कभी आज के बाद उनका मुख नहीं देखूंगा। तब वर्णन आता है कैसे वीरचंद्र प्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि एक शिष्य का भाव क्या होना चाहिए। यदि कोई गुरु से अधिक किसी और को मानता है तो सबसे बड़ा गुरुद्रोही है। यहाँ तक कि हमारे तो सिद्धांत ऐसा है कि गुरु से बड़े तो भगवान भी नहीं है, इतना बड़ा स्थान है, क्योंकि जो भी कृपा हमें मिली सब गुरु से ही तो मिल रहे हैं। गुरु साक्षात भगवान है, ये गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मनुष्य बुद्धि तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में हर शास्त्र में बार बार कहा गया है। यहाँ तक कि भगवान खुद कह रहे हैं, और इस विषय में हमने पहले बहुत चर्चा की है। साक्षात कृष्ण कह रहे हैं कि हमेशा समझना कि मैं ही तुम्हारे सामने हूँ इस गुरु के रूप में। अगर तत्व की बात करें तो गुरु क्या है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति है। ये तो कोई अलग से तो कोई सत्ता नहीं है। गुरु जितनी भी शक्ति जो आ रही है गुरु में, सब भगवान से ही आ रही है। किंतु हमारे लिए गुरु क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, तो बताते हैं जैसे सूरज होता है, सूरज का किरण कितना तेज है, लेकिन अगर सूरज का किरण डायरेक्ट हम पर गिरे तो कितना वो गर्म, कितना तेज होता है, हम सहन करने के लिए सक्षम नहीं है। किंतु वही किरण जब चंद्रमा पर गिरता है, और फिर वो जब चंद्रमा पर गिर के जब चंद्रमा से जो एकदम शीतल जो चंद्रकांति किरण जो हम पर पड़ती है, ठंडक होती है उसमें, कितनी शीतलता प्रदान करती है। तो उसी प्रकार जब गुरु की कृपा जो होती है, ये कहाँ से आ रही है, गुरु की शक्ति कहाँ पे, भगवान से ही आ रही है, कृष्ण से ही आ रही है। किंतु जब वो गुरु के थ्रू आती है हम पर, तब वो बहुत शीतल एकदम और शीतलता प्रदान करती है। तब हम जीव के लिए बहुत और करुणामयी हो जाती है। तो इसलिए ये इस प्रकार से दृष्टांत दिया जाता है। इसलिए जब भगवान की ही कृपा जब गुरु के द्वारा हम पर आती है तो बहुत ही और निर्मल, कोमल और शीतल होती है। इसलिए शास्त्र में सब जगह बताया गया है कि शिष्य के लिए इतना भाव होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा श्लोक आता है श्वेताश्वर उपनिषद में, कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। कहते हैं
यदि कोई साधक को जितनी श्रद्धा उसकी इष्ट पर है, उतनी ही श्रद्धा या उससे अधिक श्रद्धा यदि गुरु के प्रति है, तो बस फिर वो साधक को, भले वो अनपढ़ हो, भारी तौर से उसे कुछ पढ़ने नहीं आता हो, कभी उसने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, तब भी केवल उसकी गुरु के भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण पूरे जितने भी वेद और अन्य जितने शास्त्र हैं, सबका निचोड़, सबका ज्ञान अपने आप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्थान है, इतनी महिमा है गुरु भक्ति का। तो इसलिए हमारे बीरचंद्र प्रभु बता रहे हैं कि कोई कितना भी हो, गुरु के प्रति इतना श्रद्धा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए, एक शिष्य के लिए गुरु से अधिक कोई नहीं होना चाहिए। ये भी शिक्षा हमें बीरचंद्र प्रभु दे रहे हैं। आगे हमारे बीरचंद्र प्रभु की बहुत सारी मधुर मधुर लीला है। अगली बार हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे कैसे हमारे बीरचंद्र प्रभु ने हजारों जो बुद्धिस्ट, जो साधु होते हैं, जिन्हें बंगाल में नाड़ा कहते हैं, वहाँ पर उनका उद्धार किया। वो भी बहुत अभिमानी हो गए थे अपने सिद्धियों के कारण, तो उन्हें हमारे बीरचंद्र प्रभु ने दंड दिया, लेकिन बहुत, एक कह सकते हैं बहुत मधुर प्रकार से दंड दिया। और ऐसा दंड दिया कि दंड के द्वारा उन पर कृपा भी किया, जिसके बाद सभी जितने भी बुद्धिस्ट जो साधु थे, वो सब हमारे बीरचंद्र प्रभु के बाद में शरणागत हो गए, फिर बाद में वैष्णव बन गए। तो ऐसी बहुत सारी लीला है हमारे बीरचंद्र प्रभु ने कितने लोगों का उद्धार किया। तो हम आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, त्रुटियाँ तो बहुत हुई होगी, जो भी भूल होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो भी इसमें थोड़ा भी अच्छा है वो सब श्री गुरुदेव की कृपा है। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।